यह वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी के इंडोर की वायरिंग कैसे की जाती है। इंडोर से आउटडोर, आउटडोर से इंडोर, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन वायर कैसे दिया जाता है और कंट्रोल वायर जो कंप्रेसर के लिए जाता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। कुछ हमारे दोस्त पूछते हैं पीसीबी में वायरिंग कैसे किया जाता है, रिले में कौन सा वायर लगाते हैं और न्यूट्रल कहाँ लगाते हैं, फेस कहाँ लगाते हैं। इसलिए आज कंप्लीट डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि कौन सा वायर कहाँ लगाया जाता है, न्यूट्रल कहाँ लगाते हैं और फेस सप्लाई कहाँ देते हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कौन सा वायर कहाँ लगाते हैं। ये हमारा इंडोर जो कि जिसका कनेक्शन आउटडोर से इंडोर के लिए होता है और यहाँ पे अलग अलग वायर हमारा निकला हुआ है। ये हमारा पीसीबी है और पीसीबी से अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर है जो 1 2 3 करके है, अर्थिंग है। इसका वायरिंग कैसे किया जाता है इसी को आज हम समझने वाले हैं। ध्यान रहे कि देखिए जो आउटडोर से इंडोर में जो कनेक्ट होता है उसे समझने वाली बात है कि जो सेम वायर हम इंडोर में से आउटडोर में लगाते हैं, आउटडोर का कनेक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। यहाँ पे 1 नंबर में जो वायर है वही सेम वायर ब्लू कलर का या फिर ब्राउन कलर का या फिर रेड कलर का, ब्लैक कलर का जो वायर आउटडोर में देते हैं वही सेम वायर आपको इंडोर में भी देना होता है। तभी आपका कनेक्शन, तभी आपका एयर कंडीशनर, आपका यूनिट सही तरीके से चलेगा, नहीं तो वहाँ पर एरर बार बार शो करता रहेगा। और एक मैं पर्सनल एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें सिर्फ इन्वर्टर एयर कंडीशनर होंगे और यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल 0 पॉइंट से आप इन्वर्टर एयर कंडीशनर को सीख सकते हैं। इसमें जितने भी वीडियो हैं आप क्लिक करके यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर ऊपर आई बटन में जितने भी वीडियो फ्लैश होंगे, 5 वीडियो फ्लैश होंगे, वो सारे पांचों वीडियो इन्वर्टर एयर कंडीशनर के होंगे। और जो लास्ट में डिस्क्रिप्शन, लास्ट में जो आपका इंड स्क्रीन में मिलेगा वहाँ पर भी 3 या फिर 4 वीडियो सिर्फ इन्वर्टर एयर कंडीशनर के मिलेंगे। वहाँ पर क्लिक करके आप देखिए और सीखिए स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम आज सीखने वाले हैं कि यहाँ पर कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक रेड कलर का वायर है, एक यहाँ पर ब्लू कलर का है, एक हमारा ब्राउन कलर का है जो कि मेन सप्लाई आउटडोर से निकल करके आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर काम कैसे करता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कि जो आउटडोर से निकल करके आता है इंडोर के लिए वो सिर्फ कैसे काम करता है। जो आउटडोर से सप्लाई एक तो होता है कि इंडोर से निकल करके आउटडोर के लिए जाता है सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ये तो होता है कि आउटडोर से निकल करके इंडोर के लिए आता है पीसीबी को स्टार्ट करने के लिए। कैसे कनेक्शन कैसे होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आउटडोर से निकल करके जो सप्लाई आता है यहाँ पर वो आउटडोर के पीसीबी से निकल करके आता है, आउटडोर के पीसीबी से निकल करके आता है इंडोर में। अब यहाँ पर इंडोर के पीसीबी को स्टार्ट करता है, पीसीबी से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इंडोर को ऑन करता है, इंडोर भी ऑन हो गया। मतलब आउटडोर से जो सप्लाई निकल करके आ रही है वहाँ से इंडोर को तो ऑन कर दिया, लेकिन अब आउटडोर में कंप्रेसर लगा हुआ है उसे कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पीसीबी लगी हुई है उस पीसीबी से स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर रिले नहीं लगा होता है। रिले हमारा इंडोर के पीसीबी में लगा होता है जो कि कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता रहता है। कैसे करता है कि आउटडोर से निकल करके सप्लाई इंडोर में आती है, इंडोर के पीसीबी को स्टार्ट करता है, पूरे इंडोर सिस्टम को स्टार्ट करता है। इंडोर हमारा चलने लगा। अब 3 मिनट के बाद या फिर 2 मिनट के बाद हमारा रिले आउटपुट सप्लाई देगा जो कि आउटडोर के जो हमारा कंट्रोल वायर होता है आउटडोर में सीधा कंप्रेसर पर जाएगा। कंप्रेसर पर जाएगा यानी कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो तो पीसीबी में जाएगा, पीसीबी वहाँ पर सिग्नल वायर लगे होते हैं, सिग्नल वहाँ पर देगा तो वहाँ पर कंप्रेसर स्टार्ट होगा। लेकिन इस डिटेल्स को हम आगे वाली वीडियो में समझने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। पीसीबी में काम कैसे करता है,
पीसीबी वर्क कैसे करता है, जो आउटडोर में पीसीबी लगा होता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम कनेक्शन समझने वाले हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है इंडोर से आउटडोर, आउटडोर से इंडोर का। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल वायर यहाँ से निकल करके एक ऊपर से आता है। पहले तो मेन सप्लाई हम आउटडोर को देते हैं, आउटडोर से दो सप्लाई निकल, ऊपर से दो सप्लाई न्यूट्रल या फेस निकल करके आता है, इंडोर को स्टार्ट करता है। अब इंडोर से फिर सिर्फ एक कनेक्शन, एक सप्लाई जाता है जो कंट्रोल वायर होता है, सिर्फ एक वायर वापस जाता है, फिर आउटडोर के कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। कैसे करता है देखिए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल कि यहाँ पे न्यूट्रल आप देख रहे हैं, एक पॉइंट न्यूट्रल है और एक पॉइंट फेस देना है। अब जो ऊपर से निकल करके आ रहा है ये ब्लू कलर का, ये हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल हमने एक सप्लाई दे दिया, न्यूट्रल एक सप्लाई हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एक वायर है न्यूट्रल, उसी के बगल में, ठीक उसी के बगल में दे देंगे, जो कि हमारा यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ भी आ गया। अब यहाँ से आउटडोर को वायर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आउटडोर को भी यहाँ यहीं से चला जाएगा न्यूट्रल। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक वहीं से हमने दिया न्यूट्रल जो ऊपर से आ रही सप्लाई, और वहीं से निकाल करके हमने एक वायर दे दिया न्यूट्रल जो कि आउटडोर के लिए है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फेस सप्लाई हमें कहाँ देना है। तो फेस सप्लाई हमारा यहाँ पे रिले पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे रोक करके कि यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं। एक हमारे दोस्त ने, गौरव शर्मा ने पूछा है कि यहाँ पर इनपुट सप्लाई कहाँ देते हैं और आउटपुट सप्लाई कहाँ देते हैं। बाहर तो हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, वहाँ पर न्यूट्रल ही देना होता है। गौरव शर्मा आप पूछे थे मुझसे, मैं आपको पर्सनल आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर बाहर जो देते हैं एक पॉइंट पर, वहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और यहाँ पर फेस सप्लाई ये देते हैं। कौन से में, 3 नंबर या 4 नंबर में, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत से दोस्तों को। तो अगर आपको नहीं पता है कि इनपुट कौन सा है आउटपुट कौन सा है, वैसे भी कन्फ्यूजन होता ही है इसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनपुट कभी कभी 3 नंबर होता है और 4 नंबर आउटपुट होता है। किसी किसी पीसीबी में ऐसा भी होता है कि 4 नंबर इनपुट होता है और 3 नंबर आउटपुट होता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता ही होता है। इसलिए आप पहले 3 नंबर में लगाएं, 3 नंबर में, ज़्यादातर 3 नंबर में ही इनपुट होता है, 3 नंबर में लगाएं। उसके बाद सिस्टम को ऑन करें। अगर पीसीबी ऑन हो गई तो समझ लीजिए कि कनेक्शन हमारा सही है। अगर यहाँ से जो 3 नंबर है, यहाँ से अगर पीसीबी ऑन नहीं हुई तो समझ लीजिए कनेक्शन हमारा न्यूट्रल फेस है, हमारा सिस्टम को नहीं मिला है, इंडोर सिस्टम को। तो वहाँ से 3 नंबर से उठा करके हम 4 नंबर में दे देंगे, तो वहाँ से बीप टोन की आवाज़ आएगी और वहाँ पे पीसीबी का, वहाँ पे जो डिस्प्ले लगा होता है सिस्टम में, वो डिस्प्ले जल जाएगा और काम करने लगेगा। तो समझ लीजिए कि कनेक्शन सही है। और जो दूसरा पॉइंट बचता है, वहीं से निकाल करके हम आउटडोर के कंप्रेसर को देते हैं, जो कंट्रोल वायर यहाँ से निकल कर जाता है, जिसे कहते हैं सिग्नल वायर या फिर ये कंट्रोल वायर कह सकते हैं, उसी को कहते हैं। तो यहाँ से निकल करके कंप्रेसर के लिए जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट को, जो फेस हमारा बचता है, उसे हम 3 नंबर में दे देते हैं। 3 नंबर या फिर 4 नंबर कहीं भी कह लीजिए, इनपुट या फिर आउटपुट दोनों में से एक होता है। यहाँ से 3 नंबर में इनपुट देते हैं हम, और 4 नंबर से निकाल करके आउटपुट हमें दे देना होता है, जो कि रिले के द्वारा कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है। क्योंकि यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं इंडोर में, और इंडोर सेंसर देता है पीसीबी को, पीसीबी सिग्नल देता है रिले को, और रिले डायरेक्ट सिग्नल भेजता है आउटडोर को, आउटडोर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर एक सप्लाई हम इनपुट दे देते हैं, जो ब्राउन कलर का वायर है, जो ऊपर कंप्रेसर से निकल करके आ रहा है। ये वायर ध्यान रखिए कि ऊपर कंप्रेसर से निकल करके एक वायर आ रहा है, तो इसे हम इनपुट दे देते हैं। और आउटपुट यहाँ से आप देख सकते हैं 3 नंबर में जो सप्लाई निकल है यहाँ पर, उस ब्राउन वायर को हम यहीं पर 3 नंबर में दे देते हैं, जो कि आउटडोर के कंट्रोल वायर के लिए चला जाएगा, जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट करने में मदद करेगा। अब 3 नंबर हमने दे दिया, और ये हमारा 1 नंबर से हमने न्यूट्रल दे दिया, और 3 नंबर से हमारा फेस दे दिया। और यहाँ पर जो 2 नंबर बचता है, यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन वायर देना है, जो खास करके कंप्रेसर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का वायर, कंप्रेसर आउटपुट कर रहा है, यहाँ से कंप्रेसर को आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ से ये नंबर निकाल करके हमें 2 नंबर में दे देना होता है।
अब यहीं से 2 नंबर ही हमारा जो अब सेम सप्लाई जो हमने दिया है यहाँ पर, यही सेम सप्लाई हमें ऊपर भी देना होता है। थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं इसको बारीकी से कि यहाँ पर जो वायर जो लगे हुए हैं, फिर से मैं बताना चाहूँगा, पहले भी बता चुका हूँ लेकिन लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि जो वायर हमें आउटडोर में जो नंबरिंग किया है, चाहे 1 2 3 हो या फिर कोई लेटर लिखा हो वहाँ पे, तो सेम वायर हमें देना होता है। जैसे ब्लू कलर का वायर 1 नंबर में दिया, 2 नंबर में हमने ब्लैक कलर का वायर दिया, 3 नंबर में हमने ब्राउन कलर का वायर दिया, तो सेम हमें आउटडोर में भी लगाना होता है सेम वायर, ताकि वहाँ पर कोई भी एरर शो ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सिस्टम हमारा अच्छी तरह से काम करे। ये होता है इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन करने का तरीका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आउटडोर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। बस इतना सा सिंपल सा होता है कि इंडोर को स्टार्ट करने के लिए, इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन करने के लिए बस इतना सा ही सिंपल होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद इंडोर में कैसे कनेक्शन किया जाता है। इंडोर को चलाने के लिए एक ब्लोअर मोटर लगा होता है, एक ऑटो स्विंग मोटर लगा होता है, बस इतना सा होता है इंडोर में। और कोई बाकी सेंसर लगे होते हैं, 2 सेंसर, एक कॉइल सेंसर लगे होते हैं और एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, जो कि कॉइल के ठीक सामने लगा होता है। और जो कॉइल सेंसर होता है वो कॉपर पाइप के बगल में कहीं से कॉपर पाइप में कहीं तो लगा होता है, जो कि कॉइल सेंसर होता है। तो इंडोर के जो ब्लोअर मोटर होता है उसका सॉकेट इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं सॉकेट लगा होता है। और ब्लोअर मोटर का जो होता है, ऑटो स्विंग मोटर का जो मोटर होता है स्विच, उसका भी सॉकेट लगा होता है, उसे हम लगा देते हैं। और जो हमारा सेंसर होता है, दोनों सेंसर के भी सॉकेट होते हैं, उसे भी हम अलग अलग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भूलने की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दूसरा सॉकेट दूसरा कोई भी सॉकेट चाहे सेंसर का हो, सेंसर का आप फैन मोटर में नहीं लगा सकते, फैन मोटर का आप कभी भी सेंसर में नहीं लगा सकते, सेंसर का आप कभी ऑटो स्विंग मोटर में नहीं लगा सकते, ऑटो स्विंग मोटर का आप डिस्प्ले में नहीं लगा सकते, कहीं भी आप दूसरा सॉकेट दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते। बस वहाँ पे ध्यान थोड़ा सा रखना होता है कि सेंसर के जो सॉकेट होते हैं वो सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। आप इधर का उधर भी लगा सकते हैं, उधर का इधर भी लगा सकते हैं, सिर्फ 2 सेंसर। लेकिन उसमें कलर कोड भी होता है, जिससे कभी भी कोई नहीं भूलता है। कलर कोड होता है उसमें, एक येलो कलर का होता है, एक वाइट कलर का होता है, जो कि वाइट का वाइट में लग जाता है और येलो कलर का येलो कलर में लग जाता है। वहाँ पर भी भूल नहीं सकते, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, आसानी से हो जाता है। तो ये सिंपल सा होता है कि इंडोर का कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। फिर भी अगर समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइक ज़रूर करो। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए से यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।